पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में फाइनली एक साल बाद टीम इंडिया ओडीआई मैच हार गई है। हाँ जी, इंडिया पिछले एक साल से कोई ओडीआई मैच नहीं हारी थी, अब आकर हारी है। तो एक तो उनकी विनिंग स्ट्रीक टूट गई है। अच्छा, दूसरा ये कि बाउंस का इंडियन टीम को प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया हालांकि खेल रहा है अपने कई मेजर नामों के बगैर। देर इज़ नो पैट कमिंस, देर इज़ नो ग्लेन मैक्सवेल, देर इज़ नो मानस लेबुशे, देर इज़ नो एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन भी नहीं है, एडम जैम्पा भी नहीं था। इसके बावजूद टीम इंडिया जो है वो सम हाउ दी अदर फेल रही इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बोल डाउन करने में। उसमें रीज़न जो है ना वो ये है कि इंडियन टीम से बाउंस कैटर नहीं हुआ, पहली चीज़। और दूसरा वो जो एक है ना कि आ रहे हैं, बारिश हो रही है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इधर पर्थ में ना मेरा ख्याल है पहला या दूसरा मैच है जब से क्रिकेट चल रही है पर्थ में कि जिसमें क्या नाम है ओवर्स रिड्यूस हुए हैं बारिश की वजह से। इससे पहले पर्थ में कभी नहीं हुआ। मतलब आज ऐसी अजीब सी बारिश हुई है कि जिसकी वजह से ओवर रिड्यूस हो गए। कोई एक आधा इंस्टेंस है मेरा ख्याल है, या दो होंगे मैक्सिमम पर्थ में, कि आपका ओवर्स रिड्यूस हो गए हो। ये भी एक आज इंडिया के साथ अजीब उनकी किस्मत की कारीगरी रही। अब ऑस्ट्रेलिया की दफ़ा जब ऑस्ट्रेलिया आई है तब बारिश कोई नहीं थी। उन्होंने वो जिसे कहते हैं फुल स्विंग में एक पूरे मोमेंटम के साथ, मोशन के साथ उन्होंने चेज डाउन किया। टीम इंडिया का जनाब वो पहले आए खेले बारिश बाहर, आए खेले बारिश बाहर, आए खेले बारिश बाहर। 26 ओवर का मैच हुआ, 26 ओवर्स पर इनिंग। ये अल्टीमेटली डिसाइड हुआ डीएलएस मेथड लगने के बाद। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। और फर्स्ट इनिंग्स में तो बहुत इंटरप्शन रहा है, रेन का बहुत इंटरप्शन। और मेरी बात है यार, मोमेंटम टूट जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन टूट जाती है, फोकस टूट जाता है। जी आप खेल रहे हैं, बारिश आ गई, चलो जी बोरिया बिस्तर उठा के बाहर। अच्छा आप बैठे हैं, बारिश कब रुकेगी? अच्छा जी रुकी, आए आगे 1-2 ओवर खेले, फिर कोई थोड़ा फोकस बनाने की कोशिश की, कंसंट्रेशन दोबारा रीडेवलप की, सारा कुछ किया, क्या फिर बारिश, चलो जी फिर वापस चले गए। इंडिया को एक डज ये लगी है, एक बाउंस की और एक ये बारिश की। ये 2 डजें क्लियर कट नजर आ रही थी टीम इंडिया की। विराट और रोहित का कमबैक था, मतलब आफ्टर आईपीएल उन्होंने लास्ट जो जिसे कहते हैं क्रिकेट वो आईपीएल में खेली थी। और आईपीएल के बाद वो अभी ऑस्ट्रेलिया में नजर आए थे। दोनों थोड़े से रस्टी नजर आए और दोनों कुछ नहीं कर सके। विराट तो इनफैक्ट आज अपना फर्स्ट 0 स्कोर करके गए हैं। विराट का पहला 0 है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। रोहित भी 8 रन ही कर सके। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन किए। 17 ओवर्स में इनके 54 थे। 17 ओवर्स के एंड के ऊपर टीम इंडिया वॉज 54 फॉर 4। आप इसे अंदाज़ा लगाएं। तो इन्होंने जो आखिरी 9 ओवर हैं ये सारी कुट उन्होंने उसमें लगाई है। 82 रन किए हैं टीम इंडिया ने। तो तब आकर आप कह लें कि एक रीज़नेबल स्कोर वो खड़ा करने में कामयाब हुए। और उसमें भी केएल राहुल की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग थी। अक्षर पटेल ने बड़े ज़बरदस्त नीचे रन्स किए। नितेश कुमार रेड्डी 1-2 बड़े तगड़े ब्लो लगा गया। तो मिलाकर ये फिर उनकी इनिंग्स 136 रन की बनी राइट एट द स्टार्ट। सर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, स्टार्क और हेजलवुड, इन्होंने मिलाकर 13 ओवर किए हैं। कितने? 13 ओवर। इनके 13 ओवरों में से 10 ओवर मेडन है। 13 ओवर्स में टोटल कितनी गेंदें बनती हैं? 78 में से 59 बॉल्स इन दोनों ने मेडन की हैं, 0 डॉट बॉल्स। डॉट बॉल्स ऑस्ट्रेलिया ने भी खेली हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये था कि वो डॉट बॉल्स खेलने के बाद एक आधा मार जाते थे तो कहानी गोल कर देते थे। उनका ये रहा है, उनके लिए थोड़ा सा स्मूथ सेलिंग रही है, अनइंटरप्टेड रहे हैं वो। अच्छा, रोहित शर्मा 8 रन, हेजलवुड का उठा हुआ गेंद बाउंस, रोहित नहीं उसको जिसे कहते हैं कैटर कर सके, एज लगा, सेकंड स्लिप में आउट हुए। मैंने एक डिटेल वीडियो की है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि रोहित का जो आउट है उसको मैंने टेक्निकली अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो मेरा क्रिकेट का नॉलेज है उसके हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। विराट कोहली को भी आउट को एक्सप्लेन किया उसमें, वो जो 0 के ऊपर गए हैं। इन दोनों के आउट को मैंने अलहदा से बड़ा डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन किया, वो आप जाकर चैनल या पेज के ऊपर चेक कर सकते हो। शुभमन गिल अनलकी, ठीक खेल रहा था, 2 बड़े ज़बरदस्त चौके भी लगाए और डाउन द लेग साइड गेंद थी यार। डाउन द लेग साइड गेंद थी एलएस की, उसने खेलने की कोशिश किया, लग गया, पीछे कैच हो गया। तो वो तो अनलकी रहा शुभमन गिल, ठीक है। उसके बाद श्रेयस अय्यर 11 किए, एक चौका मारा,
वो भी ठीक खेल रहा था, लेकिन हेजलवुड ने फिर उसकी बॉडी को अटैक करना शुरू किया। अब पर्थ में जब आप बॉडी को अटैक करते हैं ना, स्पेशली ये जो रिब केज का एरिया होता है यार, यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो बाउंस है। अब आप यहाँ पर आपकी गेंद आएगी तो अब आपने उसको कैसे मैनेज करना है? आपको डेफिनेटली अपनी टोज़ पर जाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप टोज़ पर गए तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपका गेंद जो है वो बल्ले के मिडल पर ना लगे, वहाँ ना लगे जो आप चाहते हैं। श्रेयस अय्यर का भी यही हुआ, बॉडी पे अटैक था, उसने लेग साइड पर बचने की कोशिश की, ग्लव लगा, वो भी कॉर्ड बिहाइंड हो गया। तो गिल अनलकी रहा। हेजलवुड ने बड़ा तरीके से करके आउट किया श्रेयस अय्यर को बॉडी के ऊपर खिलाकर, क्योंकि उसे पता था विड्थ थी ये मारेगा। उन्होंने विड्थ दी कोई नहीं, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से गिरा। फिर बाद में पटेल और उसने केएल राहुल, उन्होंने अच्छा खेला। पटेल ने 31 किए, 3 चौके मारे 38 बॉल्स के ऊपर। केएल राहुल ने 38 किए, 2 चौके 2 छक्के, छक्के बड़े ज़बरदस्त मारे उसने, केएल राहुल ने शॉट को दोनों निकल कर मारे। और वो फिर 17 ओवर हो चुके थे, तो दे न्यू कि यार अब हमें तेज़ खेलना है, अब हमें कुछ ना कुछ बचत करनी है, कोई ना कुछ स्कोर लगाना है, और ना इस तरह तो हम सो भी नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से अभी हम जा रहे हैं। 17 ओवरों में 54, आप खुद सोच लेना, 17 ओवर्स 54 फॉर 4। तो जब आप 26 ओवर की गेम आ गई है तो फिर आपके पास 9 ओवर रह गए हैं पीछे, अब उसमें आपने मारना है। और टीम इंडिया ने फिर मारा, फिर केएल राहुल ने भी मारा, पटेल ने भी खेला। पटेल आउट हुए कोमन की गेंद के ऊपर, बाउंड्री लाइन के ऊपर, वही मार धाड़ में। ओवन ने आउट किया केएल राहुल को, सेम यही सीन, उसने भी जिसे कहते हैं बड़ा हिट मारने की कोशिश की। दोनों जो हैं वो रेंशा के हाथों आउट हुए बाउंड्री पे, बट अपना काम कर गए जितना उनका था। अच्छा, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 10 किए, रिवर्स स्वीप मारने गया था, कोमैन को बोल्ड हो गया। हर्षित राणा नथिंग मच, एक ही रन किया कॉर्ड बिहाइंड ओवन की गेंद के ऊपर। अच्छा, अर्शदीप रन आउट हो गया। रेड्डी 19 रन किए, रेड्डी ने 2 छक्के लगाए, दोनों आखिरी ओवर में लगाए हैं इसको, कोमन को ही लास्ट ओवर में। उसके साथ आखिरी बैट्समैन था। 9 तो आउट हुए इंडिया के, तो सिराज दूसरे एंड के ऊपर था, सिंगल्स 1-2 निकल सकते थे, नहीं लिए रेड्डी ने खड़े होकर ही मारा। और रेड्डी ने एक छक्का जो लेग साइड पे मारा है वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री थी ग्राउंड की, और उसको उसने क्लियर किया है। और फिर दूसरा छक्का भी अच्छा मारा है। तो 2 छक्के रेड्डी जो अपने ये जो है 19 रन, उसमें से 12 रन रेड्डी लास्ट ओवर में बना गया, उसने 2 छक्के मारे। बाकी टीम इंडिया जो है ओवरऑल मुझे स्ट्रगल ही करती हुई नज़र आई, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया ना, एक तो बाउंस उनको बहुत तंग कर रहा था, उनको नहीं आइडिया हो रहा था। जिस बाउंस का फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग ने उठाया ना, उस बाउंस का फ़ायदा इंडिया की टीम उस तरीके से नहीं उठा सकी। क्योंकि इंडिया की टीम के फास्ट बॉलर्स का प्रॉब्लम ये हुआ कि वो बाउंस तो उनको पता था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि इतने बाउंस उन्होंने पहले कभी खेला नहीं होता इतना, तो उनको पता नहीं होता कि इस बाउंस को कंट्रोल कैसे करना है, इसको अपना वेपन कैसे बनाना है। ये एक चीज़ जो है, ये एक डिफरेंस नज़र आया। अब जैसे स्लो विकटें हों, या आपको पता ही होता है कि भाई मुझे आप खेल के स्लो विकटों के ऊपर आपको पता होता है किधर किस पेस से कौन सी वेरिएशन करनी है, ऑफ स्पिनर फेंकना है, टॉप स्पिनर फेंकना है, दूसरा फेंकना है, फलाना फेंकना है, फ्लिपर दिस दैट, वो आपको पता होता है। इसी तरीके से, लेकिन जब अगर कोई फास्ट बॉलर या कोई और स्पिनर आएगा तो उसको उसी स्पिन विकेट के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम होगा अपनी लेंथ को एडजस्ट करने में। इंडियन बॉलिंग लाइनअप को भी यही हुआ है। बाउंस वहाँ था, ऑस्ट्रेलिया उस बाउंस को रेगुलर खेलता रहता है, तो उन्हें तो पता था कैसे मैनेज करना है, विद द बॉल भी और विद द बैट भी। टीम इंडिया को नहीं पता था, क्योंकि इतना बाउंस वो खेलते किधर है, इतना बाउंस होता कहाँ है इंडिया में। तो वो उसकी वो भेंट चढ़ी है, उनकी बॉलिंग भी उनकी बैटिंग भी हुई, ये बाउंस उनकी बॉलिंग से भी कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, मिड स्टार्क 6 ओवर 1 मेडन 22 रन 1 विकेट। जॉश हेजलवुड 7 ओवर 2 मेडन 20 रन 2 विकेट्स। जॉश हेजलवुड की टोटल नंबर ऑफ डॉट बॉल्स हैं 35, मिड स्टार्क की 24। फिर एलिस 5 ओवर 1 मेडन 29 रन 1 विकेट उसने ली। ओवन 3 ओवरों में 20 रन 2 विकेट वो ले गया। कोमन 4 ओवरों में 26 रन और 2 विकेट्स। अब आप देखें कोमन के 12 रन तो इसमें से निकाले ना, 26 में से वो उसे आखिरी ओवर में पड़े हैं। पीछे कितने रन बचे, 14, तो उसने 3 ओवरों में 14 रन दिए और 2 विकेटें भी निकाली थी। तो वो उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मैंने देखा है। केएल राहुल, हालांकि केएल राहुल ने कुछ शॉट्स बहुत प्यारे मारे हैं, लेकिन इसने केएल राहुल को भी उस तरीके से अपने अगेंस्ट ना वो नहीं करने दिया, आप उसको क्या कहेंगे, अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलने नहीं दिया इसने। इनफैक्ट
केएल राहुल ने कुछ एक एलिस को चौका मारा, बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि वो केएल राहुल पीछे हुआ है रूम बनाने के लिए, एलिस ने उसको फॉलो किया है एंड येट केएल राहुल वाज एबल टू हिट दैट बॉल ओवर एलिस, मतलब ओवर तो नहीं, थोड़ा सा उसके लेफ्ट साइड से बॉलर और मिड ऑफ पे फील्डर खड़ा था, उसके बीच में से केएल राहुल निकाल गया। यार वो बहुत आला शॉट थी। इनफैक्ट केएल राहुल के जो 2 छक्के हैं ना, उस अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं उस चौके को ज़्यादा रेट करूँगा। केएल राहुल ने जो मारा है एलिस को, वो बहुत प्यारा शॉट था यार, आउटस्टैंडिंग किस्म का शॉट। उसके अलावा शॉट 1 ओवर किया, 17 रन पड़े, वो केएल राहुल उसे 2 छक्के मार गया था, तो इस वजह से 136 किया जनाब इंडिया ने, 9 खिलाड़ी आउट, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कोई नहीं दिए टीम ऑस्ट्रेलिया ने, सिर्फ 8 एक्स्ट्रा दिए। अब 131 रन करने थे, ट्रेविस हेड तो जल्दी चला गया, अर्शदीप ने उसको पकड़ लिया, एज निकाल दिया उसका, हर्षित राणा ने कैच पकड़ा ट्रेविस हेड का, लेकिन मिच मार्श ऊपर रहा, वो वैसी बड़ी फॉर्म में, 46 किए 52 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 3 छक्के। और इस बंदे ने जो छक्के मारे हैं, एक तो है भी दांद ना पूरा, ऑफ साइड पे छक्के मारे हैं यार, ऑफ साइड के ऊपर और बड़े छक्के, लेग साइड के ऊपर तो मारे ही मारा है बड़ा छक्का, ऑफ साइड के ऊपर भी इसने छक्के बहुत तीनों बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, चौके भी अच्छे मारे हैं। मैथ्यू शॉट उसने 8 रन किए, वो भी स्ट्रगल कर रहा था, वो तो क्लियर कट नज़र आ रहा था, वो उसकी हालत ख़राब ही हुई थी। अच्छा, तो ये रोहित का नाम शर्मा लिखा जाता है कि रोहित नहीं लिखा जाता? अच्छा, ये मैं अभी देख रहा हूँ, शायद मैंने कभी नोटिस नहीं किया। अच्छा खैर, तो वो अक्षर पटेल की गेंद के ऊपर ऑड्स, अब पता नहीं क्या शॉट मारा था, नीचे रखना चाहता था, ऊपर रखना चाहता था, क्या कर रहा था, टॉप एज लगा, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर रोहित ने कैच पकड़ लिया, उसने 8 किए 17 गेंदों के ऊपर, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी आ गई। फिलिप उसने 37 किए 29 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, इसने हर्षित को भी कुटा। अब हर्षित का आप देखें ना, हर्षित ने 1 ओवर में ऑफ कटर मारे और उसके ऑफ कटर के ऊपर उसने फिलिप को भी फंसाया हुआ था, उसने मार्श को भी फंसाया हुआ था, ठीक है, और बड़े ज़बरदस्त उसने हर्षित ने वो कटर्स मारे, ऑफ कटर्स ना, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बड़ी अच्छी मूवमेंट उसने जनरेट की। अगले ओवर में आके फिर शॉर्ट बॉल करना शुरू हो गया। वो दफागर नहीं बाउंस ज़रूरी है, अगर एक विकेट के ऊपर बाउंस मिल रहा है तो आपने बाउंस मार के ही अपने आप को इफेक्टिव करना है। वो कटर मारे हैं, फंसे हुए थे ये, मार्श भी और फिलिप भी, पता नहीं इसने क्या किया है उसके बाद के कटर मारने छोड़ दिए इसने, और उसके बाद फिर वो इसने उसको फिलिप को पहले थोड़ा ऊपर गेंद किया, उसने अपर कट खेला, थर्ड मैन पे चौका, फिर इसने थोड़ी विड्थ देकर बाउंस किया, उसने कट मारा, फिर पॉइंट के ऊपर से चौका, फिर मेरा ख्याल है इसको एक और भी चौका पड़ा था शायद ऑफ साइड के ऊपर। वो मुझे नहीं समझ आई कि हर्षित राणा ने ये बॉलिंग की क्या है, हालांकि अच्छे खासे उसके कटर चल रहे थे, ठीक बॉलिंग कर रहा था, लेकिन वो जनाब 2-3 चौके फिर वो खा गया। और उससे वही बात है ना, इस तरह की विकेट के ऊपर आपको हर ओवर बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, हर ओवर ऐसा थोड़ी होता है कि अब आपको नज़र आ गया कि आपके कटर्स बड़े अच्छे पड़ रहे हैं तो कराओ, नहीं सर कोई नहीं। फिलिप ने मारे 21 रन, रैनशॉ मार गया, नॉट आउट रहा है, 131 उन्होंने कर लिया 21.1 ओवर्स में, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर, ईजी विन फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया। सिराज 4 ओवरों में 21 रन, 1 मेडन, कोई विकेट नहीं। अर्शदीप 5 ओवर्स में 31 रन, 1 विकेट, ठीक है। उसके बाद हर्षित राणा 4 ओवरों में 27 रन, कोई विकेट नहीं। अक्षर पटेल 4 ओवर में 19 रन, 1 विकेट। नितेश कुमार 2.1 ओवर 16 रन, कोई विकेट नहीं। सुंदर 2 ओवरों में 14 रन, 1 विकेट। विकेट्स नहीं उस तरीके से निकाली इन्होंने, और मुझे लगता है कि टीम इंडिया उस तरीके से इन्होंने अटैकिंग बॉलिंग की ही नहीं है। इट वॉज मोर लाइक रन्स कंटेनिंग बॉलिंग। 136 जब आपने डिफेंड करना है ना तो आपको विकेटें निकालनी पड़ती हैं, रन्स कंटेन करके आप 136 रन नहीं बचा सकते, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ओडीआई है, T20 थोड़ी है कि रन्स कंटेन करके भी आपकी बचत हो जाएगी। ओडीआई का फॉर्मेट डिफरेंट, माइंडसेट डिफरेंट। यहाँ पे आप जो छोटा स्कोर होता है वो रन्स कंटेन करके नहीं बचा पाते, आपको विकेटें लेनी होती हैं। टीम इंडिया विकेट्स नहीं निकाल पाई। अब आप देखें, सिराज को कोई विकेट नहीं मिली, अर्शदीप को सिर्फ 1 विकेट मिली है। अर्शदीप की इकॉनमी भी ऑन दी हायर साइड है। अर्शदीप को ओडीआईज में थोड़ा सा ज़रा होता है कभी कभार बीच में प्रॉब्लम, T20 में उसका ज़रा और हिसाब किताब है, इसको थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट। वहाँ पर ना कभी कभार ये लाइन लेंथ्स के मामले में मार खा जाता है। हर्षित राणा को कोई विकेट नहीं मिली,
थोड़ा सा अगर मैं मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ही इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड एज वेल। 2 छक्के पड़े हैं, 2 चौके पड़े हैं, 2 छक्के 2 चौके पड़े हैं। अर्शदीप को तो बाउंड्रीज भी देर वर इतनी ज़्यादा तो नहीं है बट हैं तो सही। बट आई फील कि टीम इंडिया ना ने पॉइंट मिस किया है विकेट्स निकालने वाला, यहाँ पर वो मार खा गए हैं। दे वर डेफिनेटली मिसिंग बुमराह, वो तो क्लियर कट नज़र आया, वो बुमराह को मिस कर रहे थे। वो इफ़ यू वुड से शायद जडेजा को भी मिस कर रहे हो, क्योंकि जडेजा और नीचे जो इनकी बॉलिंग लाइनअप है ऑलराउंडर्स के हिसाब से देखा जाए तो उसमें फ़र्क तो है ना व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस। और जडेजा अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता है तो यू शुड गिव हिम चांस, इनको करना चाहिए। आपको ना अभी थोड़ा सा ज़रा देखना पड़ेगा, वो नंबर 8 तक बैटिंग वाला और हिसाब है। नंबर 8 तक बैटिंग के लिए जो ऑलराउंडर डाले हैं वो इन विकेटों के ऊपर कैसे मैनेज करेंगे वो मैटर करता है। नीतीश कुमार रेड्डी अब आप देख लें, बाउंस विकेट था, हालांकि मीडियम पेसर है, ऑलराउंडर, स्ट्रगल किया उसने, उसको नहीं आइडिया हो पा रहा था। तो ये इन शॉर्ट ये रहा है आज का ओवरऑल मैच का ना सिनेरियो। आई फील के बैटिंग में इंडियन टीम को बाउंस उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। हालांकि अक्षर पटेल और केएल राहुल ने बाउंस को अच्छा खेला है, लेकिन वो जो शुरू में बाउंस डैमेज कर गया ना, ये दोनों फिर जितना मर्जी अच्छा खेले थे उससे निकलना बहुत मुश्किल था। एक तो बाउंस ने इनको बहुत तंग किया है, दूसरा रेन इंटरप्शन ने टीम इंडिया को ठीक ठाक तंग किया। ठीक, अच्छा, उसके बाद इनकी बॉलिंग में वो काट नहीं थी विकेटें निकालने वाली। ये भी अगर ऑस्ट्रेलिया की तरह रेगुलर विकेटें निकालते तो शायद मैच का जो नतीजा है वो डिफरेंट होता। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।